नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम सीखेंगे व्याकरण के विराम चिन्ह। स्वागत है आप सभी का 21 दिन 21 विराम चिन्ह की पहली वीडियो में। और आज हम विराम चिन्ह की परिभाषा, उसके उपयोग, उनकी पहचान और एक विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देखेंगे आज। विराम चिन्ह आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी व्याकरण में, और इनका उपयोग या दुरुपयोग से वाक्य के अर्थ पर क्या परिवर्तन आ जाता है, ये सभी आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको विराम चिन्हों के बारे में। आप ये स्लाइड देख पा रहे हो, इसमें विराम चिन्हों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। ये कुछ एक प्रकार के विराम चिन्ह है, लेकिन मैं इस सीरीज में आपको सिखाऊंगा 21 प्रकार के विराम चिन्ह, 21। और इनके जो उपयोग हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग साइन जब बताते हैं ना, तो साइन बताने में वो बस इशारा कर देते हैं, है ना, एक डंडा खींच दो, बिंदी लगा दो, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि संबोधक है। सबसे पहले विराम चिन्ह, इसकी परिभाषा क्या होगी। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कोई व्यक्ति अपनी बात को कहने, उसे समझाने, किसी बात पर बल देता है, किसी बात पर आश्चर्यजनक गतिविधियां करता है, किसी पर कम समय के लिए, किसी वाक्य पर अधिक समय के लिए ठहरता है। लिखित रूप से इस प्रकार की जितनी भी घटनाओं को जिन संकेतों के माध्यम से वर्णित किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हो स्लाइड पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, दोनों में जो शब्दों का प्रयोग है वो बिल्कुल समान है, लेकिन जो कॉमा है वो अलग अलग जगह लगाया गया है। तो कॉमा लगाने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। जैसे कि पहले वाक्य में रोको के बाद कॉमा लगाया है तो उसमें क्या है, रोको पर बल दिया गया है। वहीं दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद कॉमा लगाया गया है, तो इसमें रोको मत यानी कि उसको जाने दो, और पहले में क्या था कि रोको, उसे मत जाने दो। तो इस प्रकार से जो विराम चिन्ह होते हैं उनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हमारा जो विराम चिन्ह है वो है कॉमा, जिसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, स्लाइड आपको दिख रही है। जो चिन्ह है वो सब लोग बनाना जानते हैं, पर इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता, अच्छे से प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता। आगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, जैसे कि राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो ये तीनों फल हैं। और कॉमा लगाने से क्या हुआ कि थोड़ी देर रुकने को मिल गया। अगर वहीं मैं इसमें से अगर विराम चिन्ह या फिर कॉमा को अगर हटा दूं, तो राम ने आम, अमरूद, केले खरीदे, तो बहुत तेज बोला जाएगा वो, जबकि विराम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। दूसरी तरफ वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, कि सेंटेंस में भी एक सेंटेंस और छुपे होते हैं, छोटे छोटे उपवाक्य जिन्हें कहा जाता है कि हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो ये तीन सेंटेंस अलग अलग थे, लेकिन इनको जोड़ा भी गया है, इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। अगला, और आप सब लोग ये पढ़ सकते हो, अंतिम मैं बता दूं आप सभी को कि जब कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसमें भी कॉमा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और उसका कहीं ना कहीं अर्थ बदलने में कॉमे का बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहले अभिवादन में, कि आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हो, टू द प्रिंसिपल, कॉमा लगाते हो, तो वहाँ पर कॉमे का उपयोग हो गया, वहाँ थोड़ा सा पॉज है, फिर उसके बाद उनका एड्रेस लिखा जाता है, फिर कोई भी वॉट एवर जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, या फिर पद लिखा जाता है। और लास्ट में जब कभी भी सिंसियरली लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर उसके बाद आपका नाम लिखा होता है और आपका जो भी पद है वो लिखा जाता है। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप आज कॉमा या अल्प विराम का प्रयोग समझ चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।